Hello everyone, hello ALP aspirants. I hope you are all doing well. After giving the CBAT exam, you must be feeling relaxed. So I have come up with this video. मैं ये वीडियो बना रहा हूँ to bring the things to picture. ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से CBAT एग्ज़ाम जो आप दे के आए हैं 2024 उसके अंदर किस तरह से मार्किंग पैटर्न होता है, कितने अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट हो सकते हैं और एक्यूरेसी क्या मैटर करती है इस एग्ज़ाम के लिए। सो एज यू ऑल नो द 5 पार्ट्स दैट आर गिवन इन CBAT जो हमारे पास है मेमोरी टेस्ट, देन डायरेक्शन टेस्ट, देन क्यूब टेस्ट और उसके बाद पिक्चर रिप्लेसमेंट टेस्ट एंड देन सिमिलैरिटी टेस्ट। तो यही चीज़ें आपने अपने एग्ज़ाम में देखी होंगी। मेमोरी टेस्ट में 24 क्वेश्चन थे हमारे पास दिस पोर्शन एंड 8 मिनट्स में आपको 2 सेट मिले हुए थे करने के लिए, हर एक के अंदर 12 क्वेश्चन थे। फिर आपके पास डायरेक्शन टेस्ट था, 20 क्वेश्चन, 5 मिनट, 2 सेट्स, जिसके अंदर हर एक सेट में 10-10 क्वेश्चन आपको मिले थे। इन दोनों के बीच में हमें कम से कम 6 मिनट का गैप रिलैक्स होने के लिए मिला था। 5 मिनट पढ़ने के लिए होते हैं, 1 मिनट रिलैक्सिंग के लिए होता है। इसके बाद क्यूब टेस्ट था मेरे पास। क्यूब टेस्ट के अंदर मैंने 50 क्वेश्चन देखे होंगे, 10 मिनट के अंदर हमें सॉल्व करने होंगे। पिक्चर रिप्लेसमेंट टेस्ट 60 क्वेश्चन 7 मिनट के अंदर एंड एट लास्ट सिमिलैरिटी टेस्ट 72 क्वेश्चन 8 मिनट्स। इनकी ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकती है। पहले आपको मेमोरी टेस्ट मिला होगा, फिर क्यूब टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, पिक्चर रिप्लेसमेंट एंड सिमिलैरिटी, मतलब इनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पैटर्न आपका यही था। अब जैसे हम चलते हैं मेमोरी बेस्ड टेस्ट पे, यानी कि मेमोरी टेस्ट, इसमें 24 क्वेश्चन थे, तो इसमें आपको कम से कम 18 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने पड़ेंगे अगर आप मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना चाहते हो, यानी कि T42। डायरेक्शन टेस्ट 20 क्वेश्चन, इसमें भी आपको कम से कम 15 तो बिल्कुल सही करने पड़ेंगे अगर आप इस सेक्शन को क्लियर करना चाहते हो। क्योंकि 2018 में भी जैसे हमने ये एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे भी 15 मार्क्स के ऊपर ही बन रहे थे जिसके T42 स्कोर हुए थे। सो आपकी शिफ्ट के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपके एवरेज मार्क्स आपकी शिफ्ट के अंदर कितने जा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि 15 प्लस अगर आपकी विद एक्यूरेसी सही है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ वो गैस वर्क तुक्का लगाने वाला काम नहीं है। अगर आप तुक्का लगाओगे तो नेगेट हो जाते हैं, मार्क्स कम हो जाते हैं। तो डायरेक्शन टेस्ट के अंदर आपको 15 प्लस स्कोर करने पड़ेंगे। इसके बाद मेरे पास है क्यूब टेस्ट। क्यूब टेस्ट के आपके 42 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो, 42 तो 44 के आसपास, 42 to 44, देन यू आर सेफ इन क्यूब टेस्ट। इसके बाद मेरे पास है पिक्चर रिप्लेसमेंट टेस्ट। इसके अंदर भी आपके पास 46-48 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप इसको आसानी से सेक्शनल क्लियर कर सकते हो। सिमिलैरिटी टेस्ट में आपके पास कम से कम 65-66 मार्क्स होने हैं तो आप सेक्शनल इजीली क्लियर कर सकते हो। इस बार का सिनेरियो लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर सिनेरियो है। अगर एवरेज आपकी कम बन रही है आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग, जो कि अगर आपका डिफिकल्ट पोर्शन होगा तो उसमें आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सो मुझे जो सुनने में आया है, मेमोरी टेस्ट वाज इजी। डायरेक्शन टेस्ट के अंदर 10 क्वेश्चन कुछ इजी थे और 10 डिफिकल्ट थे, मतलब आपके 15 के आसपास, 14 के आसपास ही बन रहे हैं सबके। क्यूब टेस्ट के अंदर भी 15 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से डिफिकल्ट थे, 35 मॉडरेट थे। इसके बाद पिक्चर रिप्लेसमेंट टेस्ट भी कुछ थोड़ा डिफिकल्ट ही था, तो सिमिलैरिटी टेस्ट भी मुझे सुनने में आया डिफिकल्ट है। तो एवरेज डिपेंड करेगी आपकी एवरेज कितनी है आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। आई होप
you must have got some correct information. I will always try to bring the correct information to you. सब कुछ करेक्ट ही आपके लिए पहुंचाया जाएगा. So after discussing with some of the aspirants, I have come up with this video. इस वीडियो को कुछ एस्पिरेंट्स के साथ पहले डिस्कशन करने के बाद ही आप तक लाया गया है. तो इसके आसपास ही कुछ एक्यूरेसी अगर आपकी बैठ रही है, then you can be hopeful for the next round, that is DV. So good luck to all of you, and do like, subscribe my channel. Thank you so much.